मित्रों नमस्कार। आपका आपके चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। इस समय जो टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ वह राम जन्मभूमि विवाद से है। 22-23 दिसंबर 1949 की रात को रामलला का प्राकट्य था। जिस जगह रामचंद्र जी का जन्म हुआ था वहां पर मूर्ति प्रकट हुई थी और यह देखकर पूरा हिंदू समाज आश्चर्यचकित था। बहुत उत्साहित था और राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत अधिक बढ़ गया था। उस दौरान जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिया कि फौरन वहां से मूर्ति को हटा दिया जाए। गोविंद बल्लभ पंत प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए फैजाबाद के तत्कालीन डीएम कलेक्टर के नायर से कहा कि मूर्ति को हटाया जाए वहां से। अब के नायर ने तुरंत हटाने के बजाय अपने अधीनस्थ अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच सौंपी कि वो वहां पर जाए, पूछताछ करे और पता लगाए कि बात क्या है। गुरुदत्त सिंह वहां पर गए, उन्होंने जांच किया और जांच करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट सौंपी। तो रिपोर्ट में गुरुदत्त सिंह ने कहा कि हिंदू राम जन्म भूमि को पवित्र जगह मानते हैं, राम को भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए और उसके लिए सरकार जो है वो जमीन उपलब्ध कराए। इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यह भी कहा था कि मुसलमान वहां पर विवाद खड़ा करते हैं, इसलिए यानी मस्जिद होने का दावा करते हैं, इसलिए मुसलमानों का वहां पर जाना प्रतिबंधित कर दिया जाए। उनकी इस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए के नायर ने राम जन्मभूमि स्थल से 500 मीटर की दूरी के अंदर मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। ये बात जब नेहरू जी को पता चली तो स्वाभाविक था वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर उन्होंने के नायर को ही बर्खास्त कर दिया, डीएम को बर्खास्त कर दिया नेहरू जी ने। लेकिन के नायर ने हार नहीं मानी। के नायर ने अपना केस अदालत के सामने खुद लड़े और उन्हें सफलता मिली और कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस जगह के नायर तैनात थे, जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, पुनः उसी स्थान पर उनकी पोस्टिंग की जाए। और उनकी पोस्टिंग की गई, उनको बहाल करके उनकी पोस्टिंग उसी स्थान पर यानी फैजाबाद का डीएम बनाया गया उनको। लेकिन अब के नायर तो समझते थे कि उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया डीएम के पद से और त्याग पत्र दे के 1952 में ही बहराइच से उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और उनकी पत्नी कैसरगंज से लोकसभा का इलेक्शन लगी और दोनों जीत गए। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जो आदमी सही काम करना चाहता था, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो
चाहे चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी हो, तो कांग्रेस के ज़माने में, कांग्रेस राज के ज़माने में उसकी चलती नहीं थी। हर तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था, रोकने की कोशिश की जाती थी। यह सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों तक सीमित नहीं था, मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं था, बल्कि जो जजेस थे उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, और इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। हाँ, विदा लेने के पहले एक बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको सार्थक लगे, उसमें कुछ तत्व आपको नज़र आए, तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।